पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रंट पर जहां बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहां इंटरनली भी बहुत सारे इशू सर उठाए खड़े हैं, जिनमें एक बड़ा मसला सियासी इस्तेहकाम का है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद अब फिर से तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला KP भी कह रहे हैं कि अब वो दोबारा आएंगे इस्लामाबाद की तरफ। जुनैद अकबर खान ने भी जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, जो एक जिरगा हुआ है। और वफाकी हुकूमत भी बड़ी सख्त लाइन ले रही है कि वो भी सख्ती से निमटने की तरफ इशारा कर रही है। तलाल चौधरी साहब कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये जो नए वज़ीर आला हैं वो भी जाएंगे, सुहेल अफरीदी साहब भी और तहरीक इंसाफ को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वो किस तरफ इशारा कर रहे थे और हालात किस तरफ जा रहे हैं, बात करके हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफनान साहब, किस तरफ फिर आप लोग जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ तो फिर एक नई तहरीक तैयार कर रही है, वो फिर इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, क्या होगा आपकी मतबा? फिर वही 26 नवंबर की तरह के हालात होंगे इस्लामाबाद के अंदर, जो है वो मारा मारी होगी, या पहले ही निमट लेंगे इस तवाब? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हम तो ये चाहते हैं कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हों, और हमने माजी में इनको जलसे करने की इजाज़त भी दी है। लाहौर में भी इन्होंने किया है, इन्होंने इस्लामाबाद में भी किया है। हमें जो मसला है वो इनके इस बात से है, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसके तहत आपको लास्ट टाइम रेंजर्स के बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए थे, और इसके अलावा मेट्रो स्टेशन तबाह हुए, पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया। ये इन चीज़ों से जो है वो ये मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन नहीं है। तो बेहतर ये है कि ये हमारे साथ बातचीत करके मामलात को हल करें। हमने अभी आपको पता ही है उनको पिछले दिनों अच्छी इनको तजवीज़ भी दी है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे और ये वाला रास्ता लेंगे जो ये रास्ता लेना चाह रहे हैं, और जो तकरीर में भी आज बात हुई है, तो फिर उसका नुकसान, ये बात दुरुस्त है कि इनको होगा। सही है। शौकत यूसुफजई साहब, करना क्या जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब एक नई तहरीक, उस तहरीक का मकसद क्या होगा और ये तहरीक कब शुरू होगी? जो जिस तरह के ऐलानात किए गए हैं जुनैद अकबर खान की तरफ से जलसे के अंदर या वज़ीर आला की तरफ से, वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त बातें कर रहे हैं कि अगर इनके घरों में घुस जाएंगे वज़ीर आज़म और बाकी लोगों के, ये तो बड़ी इस तरह की सख्त बातें हो रही हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो हम अदालत के सिस्टम के ऊपर गए हैं। आपको पता है कि एक वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला जो है वो अपने लीडर से मिलना चाहता है। उसके लिए एक ऐसे मुल्क में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, वो उसके मिलने के लिए कितनी रुकावटें खड़ी की गई, किसकी तरफ से खड़ी की गई, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको पता है कि वफाकी हुकूमत को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही। तो मतलब ये चीजें हैं कि आप देखें कि चीजें कहाँ से डेवलप हो रही हैं। हम अदालत गए, अदालत ने फैसला किया कि जी मुलाकात की इजाजत दी जाए। वहां पे वही अडियाला जेल के सुपरडेंट, उनको बुलाया गया, वो मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जब मुलाकात का टाइम आता है तो मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो उसका आप मुझे बताएं कि जब अदालती सिस्टम पे नहीं है, जमहूरी नहीं है, तो फिर क्या करें? सड़कों पे नहीं आए, क्या करें? आप बताएं ना, कोई रास्ता बताएं ना हमें। सही, क्या वजह है? एक मुलाकात वज़ीर आला ने करनी है अपने पार्टी के सरप्रस्त के साथ, अपनी पार्टी के सरबराह के साथ, बानी के साथ, आप वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं। आपको एक्सटर्नली इतने चैलेंजेस का सामना है, आप इंटरनली एक नया फ्रंट आप जो है वो खोल रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 63A वाला, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए तो वो किसी पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। अगर वो कन्विक्ट हो जाए तो वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एडवाइस नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब के फैसला ही लिखा हुआ है। तो उसके मुताबिक आप मुझे बता देंगे क्या एक कन्विक्टेड आदमी का काबीना को पार्टी पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकता, पार्टी के ओहदे से वो हो जाए। नहीं, वो ये भी मैंने जो बातें नहीं, ये वाली जो बातें आप लिख लें, उसके चेक कर लें। मशवरा तो वो दे सकता है ना अपनी पार्टी का, एक वो फिर वो तो फिर प्रोसेस वो पार्टी के बानी है, पार्टी के बानी है, वो पार्टी कायम ही तरीके से साफ है। साकिब निसार साहब को आप जाके कहें, नहीं ये बात तो आप साकिब निसार साहब को जाके कहें ना, जिन्होंने फैसले लिखे। ये तो उस वक्त बहुत खुश थे जब ये फैसला लिखा गया था। तो बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनके अंदर ये सारी बातें माजी में लिखी जाती है। उस फैसले की वजह से आप मुलाकात नहीं करने दे रहे उन्हें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बहुत सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों में उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये बात मुलाकात पे रुकेगी नहीं। अगली दफ़ा कोई और अपनी एक बात ले आएंगे कि अब हमें ये करके दें, या हमें ये चाहिए। मसला मुलाकात का नहीं, मसला कुछ हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मसला ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है ब्लैकमेलिंग करने का। आप जो है वो बातचीत से ब्लैकमेल, आप मुलाकात करवा दें, खत्म हो जाएगी। ये ब्लैकमेलिंग है ना कि मुलाकात करवा, फिर ये अगली दफ़ा आप इधर ही बैठा हूँगा मैं, आप ये कि कोई और एक बात ले आएंगे कि अब ये करें, अब ये करें, और इवेंचुअली वो बातें दो ही हैं कि मुझे जेल से निकालो और मुझे वज़ीर आज़म बनाओ।
अब ये बात नहीं हो सकती। देखिए सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं अपना साहब, वो कोई 550 अरब वाजिब अदा वो कह रहे हैं वफाक की तरफ है, वो पैसे भी वो कह रहे हैं आप दें हमें, केपी के अंदर काफ़ी हालात देखिए वो खराब हैं। तो एक ओपिनियन है जिसके ऊपर दो राय मौजूद है कि पैसे कितने देने, किसी के नहीं। लेकिन अगर कोई है तो वो बिल्कुल हम इनके साथ बैठ के मामला को रिजॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर तीनों सूबों ने अपने पेट काट के एक्स्ट्रा क्या कहते हैं इनको दिया, और हमारे भाई हैं वो, हमने कोई वो नहीं इनको किया। क्या दिए वो भी जो लड़ाई है वहाँ पे, वो वार टेरर वो वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान के लिए की लड़ी जा लड़ाई रही है, है, वो केपी लेकिन के लिए नहीं लड़ी जा रही। केपी के लिए नहीं, लेकिन बात ये है कि हुकूमत तो खैर पख्तूनख्वा की है जिसको मिला है, और उन्होंने वो जब 600 अरब रुपए में पता नहीं कहाँ लगाए हैं, वो जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं हमसे ना पूछो हमने कहाँ लगाए। भैया वहाँ पे जो है आज एक आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर की जो है वो असैसिनेशन हुई है क्योंकि उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, और जब इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाती हैं तो ये वापस भेज देते हैं। तो बात ये है कि अगर आप ये बताएं, आप इतना तो आप बताएं ना कि आपने इतने पैसों में क्या कितने पुलिस स्टेशन बनाए, कितनी गाड़ियाँ ली, कितने नाइट विजन गॉगल्स लिए, कितने वेपन्स लिए, कितनी और बाकी तमाम चीज़ें ली। ये इसके ऊपर नहीं आते, ये हमेशा जो है ये कि हमें और दे दें। भाई आप अपना ये तो बता दें, या कहते हैं कि आप वहाँ पे क्यों उस पुलिस अफसर की डेथ हुई, अगर आप ले लेते वो गाड़ी उसको दे देते पुलिस वाले को तो वो बच जाता। गाड़ियाँ भेज रहे, 3 गाड़ियाँ आपने यहाँ से भेजी थी। देखिए वो तो फिर पुलिस का सवाबदीद है ना, सही कि वो कौन कितने खतरे में, उसको कितनी क्या कहते हैं सही है। जगह। अच्छा शौकत साहब जरा ये बता दें कि वो कह रहे हैं मुलाकात तो आपकी चंद दिन में हो जाएगी, फिर ये जो आप इस्लामाबाद के ऊपर जलगार की बात कर रहे हैं, वहाँ जो तैयारी हो रही है उसका मकसद क्या है? कि जो आपके सुहेल अफरीदी साहब हैं, चूंकि उन्हें मैंडेट ही इसी वजह से खान साहब ने दिया है, उन्हें वज़ीर आला बनाया है इसी वजह से कि वो एंटी बढ़ा के रखें वफाक के साथ, तो क्या ये इसका मकसद है या मकसद कुछ और है इसका? सुहेल अफरीदी ने मेरे ख्याल से क्लियर कह दिया है। ये जो कह रहे थे ना कि अपने फौज के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, नैरेटिव बना रहे हैं, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ, अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ, अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ। मेरे ख्याल से इसके बाद भी इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो आवाम से जाके पूछे जो वोट देती है उसको, ठीक है ना। फिर ये कि देखें हमारे पास तो कोई ऑप्शन तो हो जाए ना, कोई स्पेस तो मिले। हम क्या मतलब ये कि वजीर आला जो है वो कैबिनेट अभी तक उसकी नहीं बनी है, उसने हलफ लिया है, तो शुरुआत तो इन्होंने की है ना। पहले उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार कहा, फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगाया कि ये फंडिंग ले रहा है, फिर उसके बाद ये कहा कि जी इसके तो ये तो वज़ीर आला मुंतखब ही नहीं हो सकता है, इसके तो 30 मेंबरान के साथ हमारे राब्ते हैं। फिर ये करते-करते इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सबको आज़ाद डिक्लेयर कराया। ये तमाम हरबे इनके नाकाम हो गए। चले तो आप वो मुझे चीज़ें तो बताएं सारी कि अपनी एक जगह पर हैं वज़ीर, शौकत साहब, वो सब चीज़ें मैं अर्ज़ अपनी करता जगह हूँ पर सर। ठीक है, आपकी बातें मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये बताएं कि आपके जो पार्टी के सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनका ये कहना कि वज़ीर आज़म और बाकी लोग हम घरों में घुस जाएंगे, तो ये इसकी इजाज़त किसने दी है? ये तो पॉलिटिकल बातें होती है ना, जिस तरह ये कहते हैं कि अटक पार करेंगे तो टांगे तोड़ देंगे, तो क्या अटक से उधर हमारा हक नहीं बनता है कि हम आ जाए? क्या वहां पे एहतजाज करना हमारे लिए कोई नो गो एरिया है? हम अगर खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो सकता है तो ये एहतजाज हम इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, पंजाब में भी कर सकते हैं, एक ही तो मुल्क है ना। हम्म। तो अगर इस तरह, ये तो सियासी बातें होती है ना। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि अगर माहौल जो खराब हुआ है वो वफाकी वज़रा की तरफ से हुआ है, ये अपने वज़रा को समझाएं। इन्होंने जो बयानात दिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट वज़ीर इत्तलात कोई आम आदमी नहीं होता है। वो अगर आके कहता है कि ये वज़ीर आला जो है ये इसके दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं, सहूलतकार है, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट होकर फिर उसके इलेक्शन में आप रोड़े अटकाएं, फिर वो इलेक्ट हो जाता है, फिर उसके हलफ में रोड़े अटकाएं। ये जो नई आप तहरीक की बात कर रहे हैं, ये कब तक आपने शुरू करनी है और इसका मेन आपका उसमें क्या है टारगेट, क्या आपने हदफ क्या अचीव करना चाह रहे हैं उसमें आप? देखिए समर भाई, बात ये है ना कि पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन होता है जब आप अदालतें का हुक्म नहीं मानेगी एक हुकूमत, और हमें स्पेस नहीं देगी, तो फिर तो एहतजाज ही होता है ना। अगर सही ये लोग स्पेस दे दें और ये लोग जो अगर मुल्क के जिस तरह ये कहते हैं कि हालात खराब हैं, सही है। और तो ठीक। हालात खराब है तो आप ही खराब कर रहे हैं ना। आप क्यों मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो निकले और सड़कों पे निकले? कभी आप कहते हैं इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर दो, कभी आप कहते हैं नए नए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सही है। भाई ये सारी बातें छोड़े, चलें। सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत दें ताकि ठीक। मामला जो है वो हल हो सके। चलें।